तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सानिध्य जैन ब्लॉग्स। तो ये है सेकंड पार्ट उस वीडियो का जो कि आपने देखा था थोड़ी देर पहले या फिर मतलब थोड़े दिन पहले, ठीक है ना। तो ये है उसका सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले तो आप थोड़ा बहुत उसकी झलक देख लो कि उसमें क्या क्या था। घबरा रहा था। उसकी मम्मी के पास जब भी वो बुलाते थे मिसेस शर्मा, तो वो उसकी मम्मी के पास भेज जाता था गोदी में। और उसके फादर यानी कि जो अनुज थे, उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि जो मिस्टर शर्मा है वो बड़ा चुप चुप है। तो अब वहाँ पे तो ये चीज़ पूछ ही नहीं सकती थी, तो उन्हें ये थोड़ा मतलब अवॉइड किया उन्होंने जो है वाइन। तो ये देख के वो हैरान। तो उसका क्या होता है, ठीक है, वो अपने फ्लैट में और वो मिस्टर शर्मा अपने फ्लैट में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद प्रीति आती है बाहर, मतलब कल रात की वो मतलब सब्जी फेंकने के लिए डस्टबिन में। तो वो सब्जी डस्टबिन में फेंकने के लिए आते हैं कड़ी पकौड़े, तो डस्टबिन से फेंकना। तो सेम रात को जो अनुज है उनको नींद नहीं आ रही होती, तो वो नीचे टहल रहे होते हैं अपने सोसाइटी के गार्डन में। तो क्या होता है, तो वो उनके पास जाके पूछते क्या हुआ, और वो देखते एकदम कि ये तो मिस्टर शर्मा है। तो देख लिया जैसे आपने, तो ये था उसमें। तो अब आगे तो उस रात मिस्टर शर्मा जो है वो पकड़ लेते हैं अनुज के पाँव के, मुझे बचा लो। तो अब जो अनुज है वो डिटेल में उनसे पूछता है कि हुआ क्या था, बताओ मुझे। तो अनुज मतलब मिस्टर शर्मा बोलते हैं अनुज को कि जो मेरी वाइफ है वो अचानक मुझे रात में मारने लग जाती है और मुझे बोलते हैं मुझे बियर चाहिए और मतलब दारू चाहिए और मटन चाहिए। अब ऐसा रोज़ होता है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे घर पे बताता हूँ बाकी डिटेल में। और वो उन्हें ले जाते हैं अपने घर पे। अब जैसे ही घर पे ले जाते हैं और गेट खोलते हैं, वैसे सामने बेड पे उनकी वाइफ इंदुमती बैठी हुई थी, बिल्कुल सर नीचे करके, बाल आगे पूरे, और ऐसे घुटने पे हाथ देके ऐसे करके बैठी हुई थी। तो अब होता क्या है कि वो देखते हैं अनुज और मिस्टर शर्मा देखते हैं कि वो ऐसे बैठी हुई है, और इतने में जो इंदुमती है वो बोलती है मिस्टर शर्मा को एक मर्द की आवाज़ में कि कहाँ है मेरा मास्क, कहाँ है मेरी दारू की बोतल, कहाँ है ये दोनों चीज़ें। तो एकदम मिस्टर शर्मा बोलते हैं मैं लाता हूँ। इतने में उसको आती है गुस्सा इंदुमती को, वो उठाती है उसके पास में पड़ा हुआ फ्लावर पॉट और देती जोश दीवार पे, धम धम ऐसे आ जाती है। तो ऐसी 2-3 चीजें मारती है। तो उसके बाद में अनुज को समझ में आ जाता है कि वो रोज आवाज जो आती है ना धम धम, वो कौन सी काय की आती है। और इतने में इंदुमती उठती है, ऐसे बिल्कुल कड़क होकर उठती है, दौड़ जाती है मिस्टर शर्मा के पास, उनको दोनों पाँव पे मारती है जिससे वो बैठ जाते नीचे, और घुमा के 2 मुक्के जोड़ती है जोर जोर से। तो उनके नाक में से खून आने लग जाता है मिस्टर शर्मा के। तो लंगड़ाते जाते हैं फ्रिज तक, और फटाफट से 2 बोतल निकाल के खिसकाते हैं इंदुमती की तरफ, और कटोरा खिसकाते हैं मांस का इंदुमती की तरफ। जब जाके वो तो शांत हो जाती है। और अब ये भयानक जो दृश्य था वो देख लिया था उसने, अनुज ने, तो वो तो कांपने लग जाता भाई। अगले ही दिन वो उसकी वाइफ और उसके बच्चे को बुलाता है अपार्टमेंट पे और पूरी कहानी बताता है। तो पहले तो उसकी वाइफ नहीं मानती है, ठीक है यार नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि एक दिन उसके पता चलता है अनुज को उसके कलीग से वगैरह से बात करके कि यहाँ पे एक बाबा है, मतलब जो ये मुसलमान में होता है ना, मुसलमान में जो होते हैं वो समझ जाओ यार, मैं नाम भूल गया हूँ। मुसलमान में जो होते हैं बाबा लोग, वो उन्हें बुलाते हैं। तो वो आते हैं घर पे और वो बोलते हैं अनुज और मिस्टर शर्मा को कि इन्हें पकड़ो। तो वो जैसे उससे पकड़ते हैं मिसेस शर्मा को, इंदुमती को जैसे पकड़ते हैं दोनों, इतने में इंदुमती को आता है गुस्सा और वो उन दोनों को उठा के फेंक देती है इधर उधर।
इधर अनुज को फेंका, उधर मिस्टर शर्मा को फेंका। अनुज का हाथ पूरा नोच लिया, बिल्कुल खून आने लग गया, मांस निकल गया। और दौड़ के जाती है उस बाबा के ऊपर और उसका गला चबट देती है। अब जैसे तैसे वो बाबा भागता है वहां से, उस घर में से। और वो जाते जाते बोलते जाता है कि ये किसी के बस की नहीं है, बहुत मतलब वो है आत्मा। तो अब ये बात हो गई। तो अब जो अनुज है वो बुलाता है मिस्टर शर्मा को अपने घर पे और उनसे पूरी स्टोरी जानता है कि क्या क्या हुआ था और ये कैसे हुआ। तो जो मिस्टर शर्मा है वो बताते हैं कि हमारी शादी हुई थी 9 साल पहले, और शादी के 1 साल तक तो वो सब कुछ बहुत अच्छा था। इसके पापा का बिजनेस था कॉपियाँ बनाने का, ठीक है ना। मतलब कुछ इस टाइप की कॉपियाँ बनाने का इसके पापा का बिजनेस था। और मतलब इनकी लव मैरिज थी। तो इसके पापा ने जो है इनके नाम एक फैक्ट्री कर दी थी, ठीक है ना, एक शॉप पूरी इनके नाम कर दी थी। और 1 साल तक सब कुछ अच्छा था। तो मिस्टर शर्मा थे, उन्होंने बहुत पैसे जोड़ के और इन्होंने कहा था कि हम हनीमून पे 1 साल बाद जाएंगे, जिससे क्या होगा कि तुम्हें उसे बहुत पसंद था मुंबई, तो वो उसे अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन पे घुमाना चाहते थे, मुंबई। तो 1 साल बाद जैसे वो उनका प्लान डिसाइड था, 1 साल बाद वो मुंबई गए, मुंबई घूम के आए। और उसी दिन से उनकी वाइफ को कुछ होने लगा। पहले वो छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाना, और मतलब वो 3 बार प्रेग्नेंट हुई, 3 बार मिसकैरेज हो गया। तो और पहली बार मिसकैरेज हुआ तो और थोड़ा चिढ़ना ज़्यादा हो गया, फिर दूसरी बार हुआ तो और ज़्यादा हो गया। तो पहले तो मिस्टर शर्मा को लगता था कि हो सकता है कि ये मिसकैरेज हो रहा है बार बार, तो इस कारण हो रहा है। तो उन्होंने इग्नोर किया, लेकिन अब ये हालत हो गई। तो इतने में क्या होता है कि उसी दिन या फिर नहीं अगले दिन ये सब बात होती है और अपने घर जाते हैं। अगले दिन अचानक से अनुज के घर की बेल बजती है। एक बिल्कुल वाइट उसमें कपड़ों में एक बाबा अनुज के घर की घंटी बजाते हैं और बोलते हैं कि ये मिस्टर शर्मा का घर है। तो वो बोलते हैं नहीं बाबा, वो पास वाला है। तो अनुज बाबा के साथ जाता है, उनका घर बताता है। और जैसे ही मिस्टर शर्मा गेट खोलते हैं, बाबा ऐसे हाथ रख लेते हैं और बोलते हैं कि इस घर में बहुत भयानक ताकत है, जो कि इस घर में 8 साल से पिछले हैं। तो वो बोलता है आपको कैसे पता? तो पहले उसे लगता है अनुज ने बताया, पर अनुज बोलता है मैंने भी नहीं बताया, आपको कैसे पता? तो वो बोला है कि अगर तुम्हें ये सब सही करना है तो तुम्हें इसे मेहंदीपुर बालाजी लाना होगा, राजस्थान में। अब ना मिस्टर शर्मा को ये बात पता है कि मेहंदीपुर बालाजी कहाँ है, और ना अनुज को। तो वो बोलते ठीक है। और जब ये बात उसकी वाइफ को बताई जाती है, प्रीति को, तो वो जानती थी मेहंदीपुर बालाजी के बारे में। तो वो उन्हें बोलती है कि हाँ, अगर मेहंदीपुर बालाजी का बोला है तो हमें वहाँ जाना होगा। तो वो लोग प्लान बनाते हैं अगले सैटरडे को, अगले वीकेंड को जाने का मेहंदीपुर बालाजी। अब ऐसे में हर्ष को तो ले जा नहीं सकते थे, बच्चा था। तो क्या करते हैं कि उसे अपने रिलेटिव के यहाँ रख देते हैं, छोड़ देते हैं। और अगले सैटरडे संडे था, वीकेंड था, तो अगले सैटरडे को लोग निकल जाते हैं मेहंदीपुर बालाजी के लिए। तो वो जो है मिस्टर शर्मा को नहीं बताते कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो इंदुमती जो है वो जाती है, उनको बोलते हैं राजस्थान हम घूमने जा रहे हैं ऐसे। तो क्या होता है कि मेहंदीपुर बालाजी में जैसे एंटर होते हैं, वहाँ सब लोग नहीं जा सकते क्या, वहाँ पे ऐसा मतलब नेगेटिव एनर्जी वगैरह सब कुछ रहती है वहाँ पे, तो ऐसे जा नहीं सकते वहाँ पे। तो मतलब वो लोग जैसे एंटर करते हैं वहाँ पे मेहंदीपुर बालाजी में, तो इंदुमती थोड़ी सी बेचैन सी हो जाती है। वो अंदर जाने से मना बोल रही थी मंदिर के, लेकिन जैसे तैसे वो लोग पकड़ के ले जाते हैं उनसे अंदर। और जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो वो लोग क्या देखते हैं कि वही बाबा वहाँ से चलते हुए आ रहे, उन्हें देख के वहाँ से चलते हुए आ रहे उनके पास में, और बोल रहे कि आगे तुम लोग आओ मेरे साथ। तो वो उन्हें ले जाते हैं सबसे बड़े जो वहाँ के पापा हैं उनके पास में। उनकी उम्र होगी लगभग 85-90 साल होगी उनकी उम्र।
तो उनके पास ले जाते हैं उसे, और जैसे वो पहुँचते हैं वहाँ पे, तो वो बोलते हैं वही सेम बात जो उन्होंने बोली थी, जो कि उन्हें नहीं बताई थी। और वो ये भी बोलते हैं कि जब तुम मुंबई गए थे घूमने, तब से ये तुम्हारे साथ में ही है, और ये आदमी के जिसका एक्सीडेंट हो गया था उस रोड पे, और ये किसी तरह इस औरत के साथ यहाँ तक आ गए। तो अब ये बोलते हैं कि इसे भगाने का तरीका क्या है, हमने सब आजमा के देख लिया, कुछ नहीं होता। तो वो बोलते हैं कि नहीं, इसको भगाने का तरीका है, मैं इतने सालों से भगा रहा हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है, मैं इसे भगा दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें बाहर जाना होगा, क्योंकि हम इसे फिर मारेंगे करेंगे तो तुम्हें दुख होगा, मतलब ठीक है। तो सब लोग अड़ जाते हैं, नहीं हमें कुछ नहीं होगा, हम यहीं खड़े रहेंगे, आप हमारा सामना करो जो भी करना है। तो वो बोलते हैं ठीक है। तो अब वो उसके 4 शिष्य को बुलाते हैं, चारों शिष्य आते हैं, और उसके बाद में फिर चारों शिष्य आने के बाद में वो क्या करते हैं कि उसे एक चेन से बांधते हैं, मोटी चेन से, दोनों हाथ दोनों पाँव, और वो मंत्र पढ़ने लग जाते हैं। पहले 1 घंटे तक मंत्र पढ़ने से कुछ नहीं होता, लेकिन 1 घंटे बाद वो चेन तोड़ देती है, जो इंदुमती होती है वो चारों चेनें तोड़ देती है। फिर से वो मंत्र पढ़ते, अब और तेज मंत्र पढ़ते, और वापस से वो लोग बांध देते उसे। ऐसे करते करते उन्हें 2 घंटे हो जाते हैं, और वो 2 से 3 बार चेन तोड़ देते हैं। तो अब 2 से 3 घंटे बाद क्या होता है कि अब वो ऐसे बंदे बेहोश हो जाती है, जो इंदुमती होती है वो बेहोश हो जाती है। तो फिर वो बाबा उन्हें बोलते हैं उन दोनों को कि अब तुम इसे ले जा सकते हो, अब ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें ना तो पीछे मुड़ के देखना है, और ना यहाँ का कुछ खाना है, मेहंदीपुर बालाजी का कुछ भी नहीं खाना है। तुम बस सीधा अपने घर जाओ, घर जाके जो तुम्हें करना वो घर जाके करना। तो अब ये लोग बोलते हैं ठीक है। अब ये लोग जाते हैं, सीधा घर चले जाते हैं। अब महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 10 महीने बीत जाते हैं। अब सब कुछ ठीक है इनके लाइफ में, और ये मतलब जो मिस्टर एंड मिसेस शर्मा है, ये अनुज का धन्यवाद करते हैं कि तुम आए तो ही हम जा पाए और हम सही हुए। और अब उनका एक लड़का भी है, और ये बात बताना भूल गया मैं, सॉरी, कि उनका बच्चे क्यों नहीं हो रहे थे, उनकी संतान क्यों नहीं हो रही थी। क्योंकि जो वो शैतान था ना अंदर उनके जो था, वो क्या करता था कि वो बच्चों को आने से पहले ही अंदर खा जाता था। तो मिसकैरेज होके वो बच्चे मरे हुए निकलते थे, वो खा जाता था उन बच्चों को ही। वो तीनों बच्चों को खा गया, और अब उसे कुछ मिल नहीं रहा था खाने के लिए। तो अब वो बाहर आके ऐसे वो कर रहा था कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो ठीक है, आप आज के इस वीडियो में इतने। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को। मिलते हैं किसी बड़े सी दूसरी